अभी मैं गुजरात में हूं और यहां से देश के किसानों की स्थिति दिखाने जा रहा हूं। साथ ही साथ देश के सभी मीडिया बंधु से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग स्टूडियो में बैठकर जो किसानों पे थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, वहीं थोड़ा बहुत चर्चा जो है किसानों के खेतों में आके करें तो शायद जो है हमारे देश के अन्नदाता के झोली में जो है वो खुशियाँ भर जाएगा। इस देश में केरल, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के किसानों की स्थिति एज कंपेयर टू अदर स्टेट सही है और इन राज्यों का भी विकास हुआ है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, केरल हो या गुजरात हो। इन राज्यों से दूसरे राज्यों को सीखने की ज़रूरत है। खासकर बिहार के नेताओं को मैं कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। गुजरात में कॉटन की खेती यानी कपास की खेती भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे गन्ना की भी खेती होती है, जबकि यहाँ का ज़मीन जो है गन्ने के लिए उतना उपजाऊ नहीं है जितना बिहार का ज़मीन है। लेकिन आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा प्रॉपर व्यवस्था किया गया है और हर खेत को पानी दिया जाता है। गुजरात में पानी की कमी होने के बावजूद बिहार में अत्यधिक मात्रा में पानी है। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ चैनलाइज वे में कर दिया जाए, जो उत्तर बिहार में ज़्यादा पानी है, दक्षिण बिहार जो है सूखा से ग्रसित है, उत्तर बिहार का पानी सिर्फ और सिर्फ दक्षिण बिहार तक पहुंचा दिया जाए तो शायद जो है बिहार के किसानों की स्थिति भी जो है वो सही हो जाएगी। जब गुजरात में गन्ने की खेती हो सकती है, गुजरात में चीनी मिल हो सकता है और अत्यधिक मात्रा में हो सकता है, तो बिहार में गन्ने के किसानों का मदद क्यों नहीं किया जाता है? जबकि बिहार के किसानों का रीढ़ का हड्डी जो है वो गन्ना होता है और बिहार के किसानों का रीढ़ का हड्डी ही तोड़ दिया गया है। बिहार के 75% एरिया में जो है गन्ना की खेती की जा सकती है। आप देखिए यहाँ पे कितना प्रॉपर तरीके से व्यवस्था किया गया है। ये पानी आ रहा है, कहीं मोटर से पानी नहीं आ रहा है, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का व्यवस्था किया गया और खेत के बीच में जो है व्यवस्था कर दिया गया है। अब टाइम पे जो है पानी आता है और पूरा खेत में पटवन होता है और उसके बाद से जो है गन्ना की खेती हो, कपास की खेती हो या किसी भी प्रकार की खेती हो, यहाँ पे खेती जो करते हैं वो ठीक ठाक ढंग से करते हैं। और बिहार के किसानों की स्थिति क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के राज्य गुजरात से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गुजरात के किसानों के लिए आपने प्रयास किया है, थोड़ा बहुत बिहार के किसानों के लिए भी कीजिए, विनती है, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के लोग जितना आपको प्यार करते हैं उतना ही बिहार के लोग प्यार करते हैं, तो थोड़ा बहुत बिहार के किसानों की खुशहाली के लिए भी प्रयास किया जाए और बिहार में अगर जितने पुराने चीनी मिल है उन सभी चीनी मिलों को चालू कर दिया जाए तो शायद जो है बिहार के किसानों की झोली जो है वो खुशियों से भर जाएगी। दुनिया कहती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस दुनिया से मैं कह देना चाहता हूं कि एक बार आ जाओ और भारत के किसानों की स्थिति देख लो, बिहार के किसानों की स्थिति देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। हालांकि भारत के कुछ क्षेत्र में किसान जो है वो खुशहाल है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में आज भी किसान जो है वो खुश नहीं है। उनके लिए सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए, उस राज्य के सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों का वेदर कंडीशन अलग अलग होता है। तो जिस राज्य की मिट्टी जो है जिस फसल के लिए उपजाऊ है, सही है, वेदर कंडीशन जो है जिस फसल के लिए सही है, उस राज्य में उस फसल का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे बिहार, वहाँ पे जो है आराम से गन्ने की खेती जो है बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है, गेहूं की खेती, धान की खेती, इन सब चीज़ों की खेती जो है हो सकता है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ बिहार का जो मिट्टी है वो फल की खेती के लिए और उसके अलावा जो है हरा साग सब्जी की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के किसानों का रीढ़ का हड्डी न तोड़ के जो है उन्हें और सशक्त मजबूत कर दिया जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो है बिहार इस देश का नंबर 1 राज्य हो जाएगा।
बस प्रयास करने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे पता है कि इस प्रकार का वीडियो लोग जो है देखना पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मीडिया भी जो है ना इन सब जगहों पे नहीं आता है। अगर कोई किसानों की स्थिति पे चर्चा कर रहा हो और उसका वीडियो जो है इस देश में सबसे ज़्यादा वायरल हो, तो देखिए अगले दिन से सारे मीडिया वाले जो है ना वो खेतों में टेंट डाल के जो है ना रिपोर्टिंग करना शुरू कर देंगे। तो किसानों के दर्द से किसी को मतलब नहीं है, नहीं चाहते हैं लोग जो है कि किसानों का दर्द जो है वो साझा किया जाए। तो अगर आज आप किसानों के लिए नहीं खड़े होंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 साल बाद जो है ना आपको रोटी नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेडीमेड ब्रेड मिलेगा और उसी से काम चलाना पड़ेगा। और किसानों से भी विनती करना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक धूर भी ज़मीन है ना, उसे बेचे मत। ये सारा ज़मीन जो है ना आज से 10 साल बाद जो है इतना ज़्यादा कीमती होने वाला है जिसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं। और बिहार सरकार के कृषि मंत्री पता नहीं कौन है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कृषि मंत्री बिहार में तो कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो जो भी हैं बिहार सरकार के कृषि मंत्री, उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आप जाइए, केरल में एक बार जाइए, आप आइए गुजरात में एक बार आइए, आप पंजाब में एक बार, आप हरियाणा में एक बार, कि वहाँ की पुरानी सरकार वर्तमान सरकार ने किस प्रकार से किसानों के विकास के लिए प्रयास किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में कमियां नहीं हैं, और इन राज्यों में किसानों का भरपूर विकास हो गया है, यहाँ पे भी कमियां हैं, लेकिन कम से कम इस लेवल का भी विकास बिहार में हो जाएगा तो शायद से बिहार के किसान जो है अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। बाकी इन हरे भरे खेतों से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आखिरी में एक बात कह देना चाहता हूँ, ये सूरत है, बगल में सूरत है, और वहाँ से बगल में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जिस राज्य में किसानों का विकास होता है उस राज्य में इंडस्ट्री का भी विकास होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कॉटन की फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, यानी कपड़े की, वैसे ही बिहार में जो है गन्ने मिल लगना शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बिहार में गन्ना मिल लगाया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था बिहार गन्ना के लिए जो है उपयुक्त है। तो अगर किसानों का विकास बिहार में हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बिहार हो जाएगा। बस बिहार के लोगों, एक बार किसानों के लिए प्रयास किया जाए। बाकी इस खेतों से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।